नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 माइनर सब्जेक्ट बिजनेस लेटर्स एंड कम्युनिकेशन के सिलेबस के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। और दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स अकेडमी में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स अकेडमी तो वहां पर भी आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप अपने सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पीवाईक्यूज में पूछे गए सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको एप्लीकेशन में सभी चीजें एक जगह व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगी। चाहे आपका सेक पेपर हो, एमडीसी पेपर हो, आपके सेमेस्टर में जितने भी पेपर है, एमजे पेपर है हो गया, माइनर पेपर हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सारे सब्जेक्ट्स का आपको वहां पर गेस्ट पेपर, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू सभी चीजें आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस लेटर्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि आपका माइनर सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 का। इसका सिलेबस देखेंगे और देन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका डीएमए गेस्ट पेपर MNA बिजनेस लेटर्स एंड कम्युनिकेशन सेमेस्टर 1 विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। ये आपका इंग्लिश वर्जन में दिया गया हुआ है। और दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट का यदि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं। आपको एप्लीकेशन में हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका सिलेबस। दोस्तों हमने पीडीएफ में सबसे पहले सिलेबस को टाइप किया है ताकि स्टूडेंट्स को ये मालूम चल सके कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले हमने सिलेबस को टाइप किया है पीडीएफ में। देन आप पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे करके। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। दोस्तों इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स इस प्रकार हो जाता है, 75 मार्क्स तो आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। और इसके बाद आपको पता होगा कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट में आपका इंटरनल एग्जाम भी होता है कॉलेजेस में, जो कि 20 मार्क्स का होता है और 5 मार्क्स आपका होता है अटेंडेंस। तो इस प्रकार 75 प्लस 25 हो जाता है आपका 100 अंक, और आपको पास होने के लिए कम से कम 40 अंक लाने होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप इस पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं, मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्नों को आप पढ़ते हैं, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो इससे बाहर आएगा आपका। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, देन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो आपको यूनिट 1 में पढ़ना है वह है आपका लेटर राइटिंग, इसका स्ट्रक्चर, लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग, writing business letters, order, complaint and inquiry letters, personal correspondence, job application letter and resume, letter of acceptance of job officer, letter of resignation, letter of appointment, promotion and termination, letter of recommendation। तो ये हो गया दोस्तों आपका यूनिट 1 में पढ़ने हैं। इसमें तो कुल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। यूनिट 2 में जो आप लोगों को पढ़ना है वह है कम्युनिकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक एंड ग्लोबल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल advancements on communication, objective of communication, information, advice, order and instruction, persuasion, motivation, education, warning and boosting the moral of employees। और यूनिट 3 में जो आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों वह है आपका चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ग्रेपवाइन। देन यूनिट 4 में जो आप लोगों को पढ़ना है वह है methods and modes of communication, verbal and non-verbal, characteristic of verbal communication, characteristic of non-verbal communication, landline, wireless and cellular phones communication। यूनिट 4 में जो आप लोगों को पढ़ना है वह है problems in communication, barriers to communication, physical, semantic, language, socio-cultural, psychological barriers, ways to overcome these barriers, listening, importance of listening skills, cultivating good listening skills। दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज आ रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे आवाज नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा मैनेज कीजिए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बाहर से थोड़ा आवाज आ रहा है, हो सकता है कि वीडियो में भी जाए। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कुल आपको 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं,
दोस्तों जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर टाइप किए हैं, दोस्तों इससे बाहर आपका नहीं आएगा क्वेश्चन। बशर्ते हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो, लैंग्वेज तो आप समझ ही सकते हैं कि जो हम यहाँ पे लिखे हैं सेंटेंस एज इट इज सेंटेंस नहीं ही देगा, और दिया तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन दोस्तों आप कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, देखिए क्योंकि सेंटेंस है, अलग तरीके से लिखा जा सकता है, बाकी जो क्वेश्चन का जो थीम है आपका वही रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर और लेआउट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, और इसका उदाहरण देके आपको बताना है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग। इफेक्टिव लेटर राइटिंग का आपको प्रिंसिपल लिखना है, इसका सिद्धांत के बारे में आपको विवरण देना है। राइट अ सैंपल ऑर्डर लेटर फॉर परचेसिंग ऑफिस सप्लाईज। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्राफ्ट अ कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर। दोस्तों जब हम इसका आंसर आपको करवाएंगे ना, तो उस समय आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। हम यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन को बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, राइट एन इंक्वायरी लेटर टू अ कंपनी आस्किंग फॉर डिटेल्स अबाउट देयर सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर, प्रोवाइड अ सैंपल अलोंग विथ अ रेज्यूमे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ रिजिग्नेशन stating of professional reasons for leaving the job. Question number 8 है, write a letter of acceptance for a job officer. Question number 9 है साथियों, what is a letter of recommendation, write a sample letter for an employee. Question number 10 है, draft a letter of appointment for a newly hired employee. Question number 11 है, define communication and explain its importance in business. Question number 12 है, explain the process of communication with a suitable diagram. क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज फीडबैक, व्हाई इज इट एसेंशियल इन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन कम्युनिकेशन। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डज कम्युनिकेशन हेल्प इन persuasion and motivation. Question number 17 है, what is the role of communication in employee moral boosting. Question number 18 है, what are the different channels of communication, explain with examples. इन सारे क्वेश्चन का हम आपको आंसर भी करवाएंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज वर्टिकल communication, how does it function in an organization. Question number 21 है, explain horizontal communication with an example. Question number 22 है, define diagonal communication and its role in business. Question number 23 है, what is grapevine communication, discuss its advantage and disadvantage. Question number 24 है, what are the different modes of communication, explain with examples. दोस्तों आप लोग बोलिएगा सर क्वेश्चन का नंबर ज्यादा है, तो दोस्तों यदि आप 2-4 क्वेश्चन ज्यादा कर भी लीजिएगा ना, तो आप एक मतलब आप कॉन्फिडेंस रहिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। नहीं तो आप बोलिएगा तो हम इसमें भी फिल्टर करके आपको 20 से 25 क्वेश्चन बता देंगे, जो कि उससे बाहर नहीं आने वाला। लेकिन हम लोग इसलिए भी 2-4 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं ताकि यूनिवर्सिटी आपसे पूछे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, differentiate between verbal and non-verbal communication. 26 what are the characteristics of verbal communication, discuss the features of non-verbal communication with suitable examples, explain the role of landline, wireless and cellular phones in communication. 29 है साथियों, what are the different problems in communication, explain with example. Question number 30 है, discuss the types of communication barriers. पहला है physical barriers, दूसरा है semantic barriers जिसे हम language barriers बोलते हैं, इसके बाद socio cultural barriers, psychological barriers, और 31 है, how can communication barriers be overcome. 32 है, why are listening skills important in business communication. 33 है, हाउ कैन वन डेवलप गुड लिसनिंग. तो ये था दोस्तों आपका बिजनेस लेटर्स एंड कम्युनिकेशन का सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बारे में. दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम लोग और भी अच्छे तरीके से मेहनत करके आप लोग के लिए और भी सब्जेक्ट्स का हम लोग वीडियो अपलोड कर सके. और दोस्तों आप इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं. वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू सभी चीजें आपको एक ही जगह पे मिलेगी. धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.